बच्चे तो इतने क्यूट हैं, ये कह रही मैं दिल करता खा जाऊँ इनको। पड़ोसी के बच्चे खाती है ये औरत। ये आ गई हमारी ट्रेन। खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई हैं, बुढ़े बुढ़े आदमी बैठे हुए हैं। आ रहे हैं हम लोग, पहुंच रहे हैं राइन फॉल्स। ये देखने के लिए आए हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग को करनी है ऐसी वाली बोट राइड। कैसी वाली? ऐसी वाली। ये छगिल में अरे हम तो अच्छे हैं, हमें स्मार्ट हूँ। हमरे स्मार्ट मेहरारू। When I say take a deep breath, 3, 2, 1. So now finally we are going to enter and see Zurich, जो कि DDLJ की वजह से बहुत फेमस हुआ है। एक और हम लोग ने बड़ी तफरी वाली चीज़ करी है, हम लोग बीच में उतर गए और ये देखिए ट्रैम जा रही है पीछे, और इसमें से हम लोग जाना आगे था, उतर गए क्योंकि हम लोग को रास्ते में दिखा अभी इंडिशे रेस्टोरेंट लिखा था। इंडिशे रेस्टोरेंट मतलब इंडियन रेस्टोरेंट। ट्रैम 14 आ गई, इस पर चढ़ना है अब हम लोग को। चढ़िए मैडम, इस पर नहीं चढ़ेंगे आप? नहीं चढ़ेंगे। मुझे और सादिया को भी ऐसे लगता है कि वॉक करना, ट्रेन में घूमना स्विट्जरलैंड में, मतलब आप ट्रैम में घूमना, ये सारा एक लेजर एक्सपीरियंस होता है। सुट्टा फूकते रहते हैं इसमें। स्टॉप कर देते हैं। हाँ, गिव मी मॉनी मॉनी करते हैं लोग, मॉनी। ये हम लोग हैं ज़्यूरिख। ओ भाई साहब, खूबसूरत। गली से बाहर निकलते ही खूबसूरत व्यू दिखा हम लोग को। ओ भाई साहब, नॉट कमिंग स्लो। दिस इज ज़्यूरिख ओल्ड टाउन। हम लोग के होटल के बाद सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पानी भरने का ये जो होता है सिस्टम, ये लगा हुआ है। तो वरना अगर हम लोग ऐसे ख़रीदने पे आ गए पानी, तो 400-400 रुपये का पानी की बोतल है। तो यहाँ पे इस तरह की अगर चीज़ें लगी हुई हैं जो फ्लोइंग वाटर है, तो बिल्कुल ड्रिंकेबल होता है। और हम लोग यहीं से पानी भर लेते हैं। तो पानी भर के हम लोग को तुरंत जाना है और तुरंत पकड़नी है ट्रेन, वरना हम लोग की ट्रेन मिस हो जाएगी। एंड वी आर गोइंग टू ज़्यूरिख टुडे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं ट्रेन स्टेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रेन पीछे लगी हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हम लोग को आना था। ज़्यूरिख हम लोग पहले जा रहे हैं। ज़्यूरिख से फिर हम लोग को जाना है राइन फॉल्स, जो कि लगभग 1.5-पौने 2 घंटे का रास्ता और है ज़्यूरिख से। तो ज़्यूरिख में हम लोग को ट्रेन करनी है चेंज। और मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं तो आराम से सो रहा था। फिर सादिया ने बताया एकदम से कि 12 बजे की ट्रेन है। तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हुए, नाश्ता वाश्ता किया और अनाउंसमेंट देखिए हो रहा है। तो अब चलते हैं ज़्यूरिख, लेट्स गो। ट्रेन में दिखाएंगे आपको नज़ारे देखिएगा। तो हम लोग बैठ गए हैं अभी ज़्यूरिख की ट्रेन पे, और सादिया जो हैं एडजस्टमेंट्स करती हुई। तो हम लोग को ट्रेन पकड़नी है S9 दिख रहा है जो आप लोग को, ये S9 शॉफहाउज़न की तरफ जाना है। अगर राइन फॉल्स हम लोग को जाना है तो शॉफहाउज़न वाली ट्रेन हम लोग को पकड़नी है, जो 1:07 पे है। और अभी टाइम हो रहा है 1 बजने वाले हैं। बेसिकली एक चीज़ और मुझे लगी कि मुझे बहुत भागना पड़ेगा। मैं 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे था, मैं 41-42 पे जाना है। जैसे इंडिया में बहुत भागना पड़ता है, बहुत ईजिली आ गए। मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट भी नहीं लगे हम लोग को वहाँ से यहाँ आने में। तो बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। और इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग की आएगी ट्रेन, तो यहाँ से चलेंगे हम लोग शॉफहाउज़न। बच्चे तो इतने क्यूट हैं, ये कह रही मैं दिल करता खा जाऊँ इनको। पड़ोसी के बच्चे खाती है ये औरत। ये आ गई हमारी ट्रेन S9 शॉफहाउज़न। S9 nach Schaffhausen. Okay, perfect. Das ist super ab. Ja, oder eine halbe Tag, weil ich habe 6 Tage
ऊपर भी जा सकते हैं हम लोग, नीचे भी जा सकते हैं, तो हम नीचे जा रहे हैं। डबल डेकर ट्रेन होती है ये। खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई हैं, बुढ़े बुढ़े आदमी बैठे हुए हैं, और हम लोग भी ना, हम लोग ज़्यादा खूबसूरत ना हम लोग ज़्यादा बुढ़े। लक्ष्य खूबसूरत तो है यहाँ पे, माशाल्लाह। सही बताइए। और क्या, इन लोगों को हम लोग खूबसूरत लगते हैं, घर की मुर्गी दल बराबर। हाँ जी, तो अब हम लोग आ गए हैं न्यू हॉजन, मतलब शॉप हॉजन वाले रास्ते पे। न्यू हॉजन पे उतरे हैं हम लोग, और राइन फॉल्स यहीं पे हैं। ये खूबसूरत सा आप ये जगह देख रहे हैं, बड़ी प्यारी सी लग रही है, और राइन फॉल्स नीचे हैं। अभी यहाँ पे ऐसे बने रहते हैं WC, यानी कि अगर आपको वॉशरूम जाना है तो ऐसे इस तरह के ये राउंड राउंड सा बना हुआ है एक, वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो हम भी थोड़ा सा फ्री हो लें, उसके बाद फिर राइन फॉल्स के लिए नीचे उतरना है, समझते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं राइन फॉल्स। और हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि सुना बहुत है, जाहिर सी बात है, आप देखेंगे तो आपको भी दिखाएंगे। राइन फॉल के लिए नीचे उतरे हैं। अच्छा। 1 किलोमीटर की वॉक है, जिसमें 3 मिनट लिखा हुआ है। कहाँ तुम्हें ये सब कहाँ पढ़ा तुमने? यहाँ पर साइनेज लगा हुआ था। 1 किलोमीटर की वॉक है? हाँ, जिसमें 3 मिनट्स लिखा हुआ है। 3 मिनट में कैसे कोई 1 किलोमीटर कर सकता है? अभी मतलब पता चल हमें जाएगा। तो नहीं कर सकते, देखते मैं तो हैं, नहीं कर सकती। देखते हैं। ये देखिए, आ रहे हैं हम लोग, पहुंच रहे हैं राइन फॉल्स। ये देखने के लिए आए हैं हम लोग यहाँ पे, और अभी और भी है मेरे ख्याल से, कुछ देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या चीज़ें हैं। और नीचे जाना है हम लोग को, अभी उस तरफ जाना है और नीचे। अभी यहाँ से शुरू हुआ है, वो देखिए वहाँ पे लोग एकदम कहाँ टॉप पे खड़े हुए हैं। देखिए कहाँ खड़े हैं भाई साहब, क्या पतंग लूट रहे हैं? यहाँ पता करना पड़ेगा बोट राइड कहाँ पे होती है। अभी तो ये शुरुआत हुई है। आइए नीचे देखिए, नीचे क्या है। हम लोग को करनी है ऐसी वाली बोट राइड। कैसी वाली? ऐसी वाली। हमारी वीडियो चल रही है, तुम हमारी बनाओ, हम तुम्हारी बनाए, मुंह तो दिखाओ। So we are going towards this. इधर परमिशन लेके बड़ी गई उधर, है ना जाए। ये अच्छा गया तुमने यार। अरे हम तो अच्छे हैं, हमें स्मार्ट हूँ। हमरे स्मार्ट मेहरारू। हाँ भाई साहब, ओह वाह, चेक, मेरी रोज का है, मेरी रोज। ओह वाह, awesome, this is what I wanted. When I say take a deep breath, 3, 2, 1. वाह 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 वाह, माशाल्लाह, वाह, ये मम्मी, ओ भाई साहब,
अरे यार इसके ऊपर जाना था हम लोग को, कैसे जाएंगे? राइन फॉल्स का हम लोग का कैसा एक्सपीरियंस रहा ये बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत भी नहीं है, आप लोगों ने सारा कुछ देख लिया है। सादिया ने भी बहुत इन्जॉय करा है। बेसिकली यहाँ पे इस वक्त बहुत अच्छा माहौल हो रहा है। मैं थोड़ा सा ऊपर ट्रैक करने का भी सोच रहा था, लेकिन फिर ये है कि हम लोग को आज ज्यूरिख भी एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए ट्रेन हम लोग की बस 13 मिनट बाद ही है। तो वो अगर छूट गई तो फिर ज्यूरिख पूरा सही से एक्सप्लोर नहीं हो पाएगा। पूरा तो ऐसा भी नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम से पहुँच जाएंगे। तो अब भाई टाइम लिमिटेड है, क्या क्या देख लेंगे, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग ज्यूरिख, और आज थोड़ा ज्यूरिख एक्सप्लोर करेंगे, आप लोग को भी दिखाएंगे। सादिया की हालत ख़राब होते हुए, बहुत बुरी हालत, सादिया चढ़ ही नहीं पा रही है बेचारी। सांस तो मेरी भी चढ़ गई है, लेकिन व्यू बड़ा खूबसूरत है पीछे का, और सादिया भी हप रही है उसमें। वी हैव जस्ट 5 मिनट्स फॉर द ट्रेन, और यहाँ की ट्रेन्स मैं इस बात से आपको बता दूँ कि बहुत ही टाइम पे होती हैं। अगर लिखा है 4:31 टाइम से पहले तो आ जाती है। 4:31 पे ही आएंगी। टाइम से पहले क्या? हाँ 4:31 आएंगी। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग 2 मिनट में पहुँच जाएंगे, तो मेरे पास 2-3 मिनट का और टाइम बचना चाहिए, अगर मैं और साथ बीच में ढेर नहीं हुए तो। निकल गई क्या? निकल गई ट्रेन 4:31। क्या बोला था मैंने? बताइए आप लोग, क्या बोला था मैंने? हम लोग पहुंच चुके हैं ज्यूरिख। वी आर एट द ज्यूरिख बाहनहोफ मतलब ट्रेन स्टेशन। और सादिया को लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो बाहर निकलने से पहले सादिया जो है वो कैपेचिनो ले रही हैं और क्रोसॉन ले रही हैं, क्रोसॉन। तो उसके बाद हम लोग बाहर निकलेंगे, ज्यूरिख देखेंगे। सो नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू एंटर एंड सी ज्यूरिख, जो कि DDLJ की वजह से बहुत फेमस हुआ है। तो दिस वी हैव एंटर्ड ज्यूरिख। अब हम लोग बाहनहोफ यानी कि ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल आए हैं, एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस आउट ऑफ द स्टेशन। ये ज्यूरिख हम लोग आ गए हैं। अब ज्यूरिख क्योंकि बहुत बड़ा शहर है यहाँ का, ऑल्दो वो नहीं है, ये कैपिटल नहीं है, कैपिटल बर्न है, लेकिन बहुत फाइनेंशियल एंड बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे वो हैं, तो ज्यूरिख इस वजह से। और ये देखिए क्रोसॉन और कॉफ़ी हॉक रही है खूब, और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा फील है। कौन सा वो बड़े शहरों वाला फील, न्यूयॉर्क टाइप्स है, वो दिख रहा है। फाइनली वी आर सिटिंग इन द ट्रैम इन ज्यूरिख। लुजर्न में अभी तक हम लोग को ट्रैम में बैठने का मौका ही नहीं मिला था, अभी मौका मिल रहा है ज्यूरिख में। अब हम लोग को ये ट्रैम नंबर 10 है, मुझे पता नहीं है ये ट्रैम जा कहाँ रही है, लेकिन हम लोग की कोई डेस्टिनेशन नहीं है ऐसे है। हम लोग को तो ज्यूरिख ओल्ड टाउन पहुँचना है, लेकिन कहीं और पहुँच जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, घूमने ही तो आए हैं। तो ट्रैम नंबर 10 में बैठे हैं, देखिए कहाँ ले जाती है। यार लंदन वाला फील दे रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ मेरा बिग सिटी मेट्रोपॉलिटन और ऑब्वियसली यूरोप में है, तो वो फील आ रहा है।
बहुत ज़ोर से शॉपिंग आई है। हम लोग को भी बड़ा मज़ा आया, हम लोग ने खूब ट्रैम हॉपिंग करी, तो ट्रैम में बैठने में बड़ा मज़ा आया। और हम लोग को पता नहीं था हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चैट जीपीटी की बड़ी मदद मिलती है इसमें। चैट जीपीटी से पूछ के कि ये स्टेशन कहाँ पे है, क्या है, तो हम लोग उतर गए। ये जो ट्रैम थी, ट्रैम नंबर 10 जा रही थी एयरपोर्ट की तरफ, तो एयरपोर्ट की तरफ तो हम लोग नहीं जाना था, तो हम लोग बीच में उतर गए। अब यहाँ से हम लोग को वापस जा रहे हैं, शंटिंग करते हुए हम लोग, तफरी काटते हुए हम लोग जाएंगे वापस। लेकिन ट्रैम का सफ़र बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। ज्यूरिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बेहतरीन फील आ रहा है यहाँ पे। और अभी ट्रैम से हम लोग वापस जाएंगे, तो कोशिश है कि ट्रैम नंबर 14 शायद लेनी है, अभी समझना पड़ेगा। और उसके बाद फिर जाएंगे ज्यूरिक ओल्ड टाउन, और वहाँ बैठ के अगर मुझे चाय मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए। ढूंढूंगा मैं, मुंह भी धोना है मुझे, बड़े थकन ऐसी लग रही है। ट्रैम 14 आ गई, इस पर चढ़ना है अब हम लोग को। चढ़िए मैडम, इस पर नहीं चढ़ेंगे आप? नहीं चढ़ रही हैं? ये रिजर्व तो नहीं है? पता नहीं। हम लोग आ गए हैं ट्रैम के अंदर। ये बुड्ढी आंटी भी वेट कर रही हैं ट्रैम का। बुड्ढे लोग बड़े यहाँ पे भैया पुष्ट है माशाल्लाह, एक्टिव बहुत है, सुट्टा भी फूक रहे हैं। सुट्टा फूकते इसलिए होते हैं क्या एक्टिव? एक और हम लोग ने बड़ी तफरी वाली चीज़ करी है, हम लोग बीच में उतर गए और ये देखिए ट्रैम जा रही है पीछे, और इसमें से हम लोग जाना आगे था, उतर गए क्योंकि हम लोग को रास्ते में दिखा अभी इंडिशे रेस्टोरेंट लिखा था। इंडिशे रेस्टोरेंट मतलब इंडियन रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे अगर मुझे चाय मिल जाए या कुछ इस तरह के मिल जाए, ऑब्वियसली भाई दिल से तो इंडियन ही है, यहाँ तो कुछ दिन के लिए आए हैं, जाना तो वापस इंडिया ही है, तो दिल में तो इंडिया ही है। ये देखिए इंडिशे रेस्टोरेंट ये है। तो मैंने पढ़ा था कहीं, डोंट टेल मी कि क्लोज है। हम लोगों ने ट्रैम छोड़ी अपनी इसके लिए। भैया खोल दो भैया, खोल दो। अरे अल्लाह, खुला है भैया। चलो ये देखिए हम लोग क्या आ गए, चाय और पकौड़े। 600 रुपए की चाय, और पकौड़े कितने के? पकौड़े हैं करीबन 1400-1500 रुपए। 1400-1500 रुपए के पकौड़े हैं ये, और 600 रुपए की चाय। क्या बात है, इस कदर महंगा है कि पच ही नहीं रहा है। हाँ। वैसे भी नहीं पचता मुझे तो। ये देखिए ट्रेन या ट्रैम सिस्टम देखिए कितना खूबसूरत है। हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट बैठे हुए हैं और यहीं सामने ट्रैम चल रही है एकदम खूबसूरती से। ये मुझे ऐसी गली दिखी तो मैंने कहा हाँ इसमें चलो चलते हैं। सादिया को बड़ा डर लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसी गलियाँ, हाँ ड्रैकुला की जो मूवीज़ होती हैं उसमें ऐसी गलियाँ आपको याद होगा। अरे नहीं, आप ड्रैकुला की मूवीज़ में, हॉलीवुड मूवीज देखते हो, देखिए ये सब हाँ, ऐसे हाँ, जंकीज जो होते हैं वो हाँ, बना देते हैं और फिर ऐसी गली में लूट मार, हाँ ये लोग सुट्टा फूकते रहते हैं इसमें, ये स्टैप कर देते हैं। हाँ गिव मी मनी करते हैं लोग, मनी। पागल लोग। ये हम लोग हैं ज्यूरिक। ओ भाई साहब खूबसूरत, गली से बाहर निकलते ही खूबसूरत व्यू दिखा हम लोग को। ओ भाई साहब, नॉट कमिंग स्लो, दिस इज़ ज्यूरिक ओल्ड टाउन। और यहाँ पे पूरा बनाया हुआ सिस्टम खाने पीने का। हम लोग तो भैया हम लोग तो अभी खा पी के आए हैं, चाय वाय पी के, पकौड़े खा के, और लेकिन बड़ा खूबसूरत है ये एरिया। इस तरह का ल्यूजर्न में भी है जहाँ पे हम लोग होटल है, वो भी इस तरह का एरिया, लेकिन ज़्यादा रोशन है ये। दिस इज़ नाइस, दिस इज़ गिविंग अ हॉलीवुड वाइब। आप कौन सी गली में जा रहे हैं? इधर आइए वापस। दिस इज़ गिविंग मी अ टोटल ड्रैकुला वाइब्स। जो हम लोग बचपन में ड्रैकुला वाली मूवीज़ देखते थे, इसमें से ऐसा लग रहा है कोई भी इंसान जो है उसके दांत कभी भी निकल आएंगे। गली में हम लोग जा रहे हैं, ड्रैकुला खड़ा ना मिल जाए हम लोग कहीं।
दिस इज ज्यूरिख मेन मार्केट, सेंट्रल मार्केट जो है। और बहुत मुझे एकदम हॉलीवुड वाला वाइब आ रहा है यहाँ पे, फुल हॉलीवुड वाइब। वॉक करना है यहाँ पे मुझे और सादिया को भी ऐसे लगता है कि वॉक करना, ट्रेन में घूमना स्विट्जरलैंड में, मतलब आप एक ट्रैम दूसरी में जगह जा रहे हैं, घूमना। ट्रैम में घूमना, ये सारा एक लेजर एक्सपीरियंस होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन उस जाने में आप बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं। वो वाइब होता है हर जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाना भी यहाँ पे एक वाइब है। दिस इज़ द ज्यूरिख मेन रेलवे स्टेशन। बहुत खूबसूरत लग रहा है। समर ऑफ 69 बज रहा है यहाँ पे सॉन्ग, समर ऑफ 69 बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम लोग यहाँ से ट्रेन हम लोग को लेनी है अपनी ल्यूजर्न के लिए, तो हम लोग यहाँ से ल्यूजर्न जाएंगे। और ट्रैम का हम लोग अगर बताएं, ट्रैम में बड़ा हम लोग को, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे ये नहीं पता चलता है क्या लिखा हुआ है। अब जैसे हाउप्टबाhnhof जो है उसका मतलब है मेन रेलवे स्टेशन, अब उसका साफ साफ लिखा ही नहीं है हाउप्टबाhnhof, ये बाhnhof क्वाई, ये वो बाhnhof स्ट्रेसे। तो थोड़ा सा पूछ के आना पड़ा, 2-3 ट्रैम हम लोग को चेंज करनी पड़ी, गलत रास्ते पे चले गए, फिर आए वापस। तो लेकिन अच्छा खासा समझ में आ गया। अगर किसी को हम लोग को समझाना है तो हम लोग समझा सकते हैं ट्रैम के बारे में कि कैसे ट्रैम यूज़ होती है। तो हम लोग को आगे अपनी ट्रिप में, स्विस ट्रिप में हम लोग को फ़ायदा होगा, आसानी होगी अब, क्योंकि काफ़ी चीज़ समझ में आ गई हैं। यूरोप आइएगा तो सामान बहुत संभाल के लाइएगा, कम लाइएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉबल स्टोन्स होते हैं और किस तरह से हम लोग उतार रहे हैं सामान हम लोग फिर भी कम लाए हैं, फिर भी बहुत देखना पड़ रहा है। तो सामान बहुत सोच समझ के लाइएगा, ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है।